हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम गुजरात को देखेंगे। गुजरात को इससे पहले जो है जौनपुर, मालवा ये जो है कंप्लीट हो गए थे। आज ये तीसरा है गुजरात। तो गुजरात का दिल्ली सल्तनत में विलय अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में किया था सबसे पहले। अब ये 1299 से लेके ये छोटी-सी कहानी है जिसमें अली मोहम्मद खान की फ़ारसी में लिखित पुस्तक मीरात-ए-अहमदी से भी गुजरात के इतिहास की जानकारी मिलती है। 1401 में सूबेदार जफ़र खान ने मोहम्मद शाह की उपाधि धारण कर गुजरात में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो ये हो गई कहानी स्थापना होने की। तो 1299 तक क्या है, ये स्वतंत्र नहीं था, मतलब स्वतंत्र था, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर लिया, अपने अंडर में ले लिया और 1401 में फिर जो है स्वतंत्र होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अहमद शाह प्रथम आता है। 1411 से लेकर 1442 ईस्वी में जफर खां के पौत्र अल्प खां ने जफर खां को क्या दे दिया, जहर दे दिया एवं स्वयं जो है अहमद शाह के नाम से सुल्तान बना। इसे गुजरात की स्वतंत्रता का अहमद शाह को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अहमद शाह ने साबरमती नदी के किनारे प्राचीन असवाल कस्बे के स्थान पर 1413 ईस्वी में अहमदाबाद नगर की स्थापना की व उसे अपनी राजधानी बनाई। वह धार्मिक रूप से कट्टर था। हिंदुओं पर उसने पहली बार गुजरात में जजिया लगाया और उसने सिद्धपुर के मंदिरों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। अहमद शाह के मालवा के शासक होशंग शाह को पराजित किया। अहमद शाह ने इस्लामी व स्थानीय हिंदू स्थापत्य का समन्वय कर भव्य इमारतों का क्या किया, निर्माण करवाया। अहमद शाह ने जामा मस्जिद एवं 3 दरवाजा का निर्माण भी करवाया। मिस्र के विद्वान बदरुद्दीन दामा मिनी ने अहमद शाह के समय गुजरात की यात्रा की एवं सुल्तान की प्रशंसा करते हुए लिखा कि वह सुल्तानों में विद्वान व विद्वानों का सुल्तान था, अहमद शाह प्रथम को। और ये मिस्र के विद्वान बदरुद्दीन दमामिनी ने ये लिखा था। आगे देखते हैं। आगे है गयासुद्दीन मोहम्मद शाह द्वितीय 1442 से लेकर 1451 ईस्वी तक इनका रहता है। इसमें सैनिक निपुणता नहीं थी व अत्यधिक उदार प्रवृत्ति का था। इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन अहमद व दाऊद 2 आयोग शासक बने। गयासुद्दीन को करीम कहा जाता था और गयासुद्दीन को जरबख्श यानी स्वर्ण दान करने वाला भी कहते हैं। महमूद बेगड़ा जिसका अगला जो आता है महमूद बेगड़ा है 1458 से लेके 1511 तक। यह है अहमद शाह का पौत्र था और इसका मूल नाम जो है अब्दुल फतेह खां था। उसने महमूद शाह की उपाधि धारण की। उसे गिरनार व चंपानेर को जीतने का कारण बेगड़ा को भी कहा जाता है। महमूद बेगड़ा अपने वंश का सबसे महान शासक था। उसने 1466 ईस्वी में गिरनार के राजा राव मांडलिक को परास्त किया और गिरनार के पास मुस्तफाबाद, तो गिरनार ये वही वाला है जहाँ पर जो शेर है प्रसिद्ध है। गिरनार, गिरनार में जो शेर हैं वो प्रसिद्ध हैं, वही गिरनार है। मुस्तफाबाद जो है नगर की स्थापना की और जो गुजरात की दूसरी राजधानी बनता है। 1442 में चंपानेर के राजा जयसिंह को परास्त कर उसके चंपानेर के निकट जो है मोहम्मदाबाद नगर बसाया। उसने चंपानेर के निकट जो है बाग ए फिरदौस की स्थापना की। बेगड़ा के दरबारी कवि उदयराज ने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित नामक काव्य की रचना की थी। राज विनोद नामक बेगड़ा की आत्मकथा भी उदयराज ने संस्कृत में लिखी थी। बेगड़ा ने द्वारिका को भी जीता तथा वहां कई मंदिरों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। बेगड़ा ने फारस, तुर्की, मिस्र से कूटनीतिक संबंध स्थापित किए और मिस्र के शासक कंसवा अल गौरी से एक जल बेड़ा प्राप्त किया था।
1508 में बेगड़ा ने मिस्र के सुल्तान की मदद से चौल के निकट जो है नौसेना युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया, किंतु पुर्तगालियों को द्वीप में फैक्ट्री स्थापित करने की क्या दी? अनुमति दी। बारबोसा व बार्थेमा बार्थेमा ने बेगड़ा के बारे में रोचक बातें लिखी हैं। बारबोसा कहता है कि बचपन में उसे जहर का सेवन कराया गया था, अतः बारबोसा ये लिखता है और यहाँ से जो है एग्जाम में कई बार यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है। तो वो क्या लिखता है बार्थेमा या बारबोसा कि बचपन से इनको जहर का सेवन कराया जाता था थोड़ा-थोड़ा, अतः बेगड़ा इतना जहरीला था कि उस पर मक्खी बैठने से वो तुरंत मर जाती थी। और वो इतना पेटू था, मतलब बहुत बड़ा पेट था उसका। रात को सोते समय बिस्तर के दोनों तरफ खाना रखकर सोता था और नींद में खा लेता था। बर्थेमा ने कहा कि उसकी मूछें इतनी लंबी थी कि वह उन्हें सिर के पीछे बांधता था। बर्थेमा भी ये भी लिखता है कि केम्बे के राजकुमार का प्रतिदिन का भोजन एक गधा, बेसिलिस्क और मेढक था। तो ये बार्थेमा के कुछ कथन हैं। बारबोसा जो ये कहता है और ये हमें याद रखनी चाहिए। और यह राजकुमार कौन था? महमूद बेगड़ा था। आगे देखते हैं तो कैम्बे का राजकुमार किसको बोला है? महमूद बेगड़ा को बारबोसा ने, और कहा है कि प्रतिदिन का भोजन एक गधा, बेसिलस्क और मेढक था। आगे देखते हैं। बारबोसा ने महमूद बेगड़ा को विश्व पुरुष कहा है। बारथुमा या बारबोसा ने बेगड़ा की कीर्ति को यूरोप में फैलाया। बेगड़ा के बाद जो है मुजफ्फर द्वितीय शासक बनता है। आगे देखते हैं बहादुर शाह 1526 से लेके 1537 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। बहादुर शाह ये गुजरात के अंतिम शासक थे जिसके काल में गुजरात की शक्तियां जो है चरम पर पहुंच गई थी। इसने 1531 में मालवा को गुजरात में मिला लिया, तो मालवा को क्या कर दिया? गुजरात में सम्मिलित कर लिया। बहादुर शाह ने 1528 में अहमद शाह को जीत कर अपना खुतबा बढ़वाया। उसने दो रूमी उस्ताद तोपची मुस्तफ़ा यानी रूमी खां एवं ख्वाजा जफर सलमानी की सेवाएं प्राप्त की थी। बहादुर शाह ने 1531 में तुर्की नौसेना की सहायता से पुर्तगालियों की नौसेना को द्वीप में क्या कर दिया? पराजित किया। बहादुर शाह ने 1534 में मेवाड़ पर भी आक्रमण किया। मेवाड़ की महारानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी और 1535 ईस्वी में बहादुर शाह हुमायूं से पराजित हुआ था। बहादुर शाह की हत्या 1537 में पुर्तगालियों ने धोखे से कर दी थी, तो पुर्तगालियों द्वारा जो है बहादुर शाह की हत्या हो जाती है। और जब पुर्तगाली जहाज पर संधि के लिए गया था, वहाँ झगड़ा हो गया और बहादुर शाह पानी में कूद गया, वह फेंक दिया गया और वहाँ पर जो है उसकी समुद्र में डूबकर जो है मृत्यु हो जाती है। इस समय पुर्तगाली गवर्नर जो है नुन्हु डी कून्हा था। तो देखिए यहाँ से जो है आधुनिक भारत की शुरुआत होने लगती है कुछ-कुछ भाग में, और अंत में 1572 से लेकर 73 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तो ये थी कुछ गुजरात की कहानी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ जॉइन करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुँचाएँ, चैनल को आगे बढ़ाएँ। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।